नीचे तक पूरी चेन होती है। आप कोयला मुहैया तो कराइए। आप पहला जो मुद्दा है वो मुद्दा तो आप भूल रहे हैं, उसके बाद दूसरे मुद्दे पे आप आ रहे हैं। सैलरी में भी इश्यूज आने लगे। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ जी, निश्चित मेघा जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार मैंने कहा कि जब हम 12 रुपए पे बिजली खरीदेंगे तो वित्तीय प्रबंधन हमारा गड़बड़ा जाएगा। पिछले 6 महीने से हमारे किसी भी कंपनी में 1 तारीख को तनख्वाह नहीं मिली है। इस महीने भी हमको, आज भी हम 6 तारीख को हम खड़े हैं, आज भी जोधपुर डिस्कॉम की हमको वेतन नहीं मिला है। आज जब परिस्थिति ऐसी हो जाएंगी कि सरकार के पास में पैसा ही नहीं होगा देने के लिए, बिजली कंपनियों के पास पैसा ही नहीं होगा, तो वो कहां से वेतन देंगे, कहां से कोयला खरीदेंगे। फिर सबसे बड़ी बात, इनकी नीतियां गलत है। हम 12 रुपए पे कैश पेमेंट करके एक्सचेंज से बिजली खरीद सकते हैं, लेकिन अपनी इकाइयों को चालू करने के लिए इनके पास में पैसा नहीं है। एमडी साहब का खुद का अभी स्टेटमेंट था कि हमने पिछले 3 महीने में 800 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी है। 12 रुपए पे हमने 800 करोड़ की बिजली खरीदी। यदि हमारी उत्पादन की इकाइयां होती, चालू होती, तो मैं बताऊं आपको कि 400 करोड़ की सेविंग होती, 400 करोड़ की सेविंग होती, वो पैसा हमारा काम आता। आपकी नीतियों, अब ये नीतियां तो केंद्र नहीं बदलेगी। आप मेघा जी मुझे बता दीजिए, पानी से तो इकाइयां चलेगी नहीं, वो इकाइयां तो कोयले से चलेगी ना, उसके जवाब तो दीजिए। नहीं, मुझे आप ये बताइए कि वो इकाइयां चलेगी कैसे? पानी से तो नहीं चलेगी, कोयले से ही चलेगी। कोयला आएगा तो हमारा प्रोडक्शन 37,000 मेगा। आप मुझे बताइए कौन सी सरकार ये चाहती है कि अगर हम 4 रुपए में प्रोडक्शन कर सकते हैं तो 12 रुपए में यूनिट में खरीदे? कौन सी सरकार चाहती है? कोई सरकार नहीं चाहती, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन मजबूरी वश वो खरीदनी पड़ रही है क्योंकि राजस्थान की जनता को नुकसान नहीं हो, उनको आबादित बिजली मिलती रहे, इसलिए खरीदनी पड़ती है। मैं प्रतीक जी बात का जवाब देना चाहूंगा। कोयला नहीं मिलेगा, उसकी वजह से यदि उत्पादन बंद है तो बात समझ में आती है। हमारी 9 इकाइयां जो उत्पादन निगम की बंद है, मेंटेनेंस के नाम पर उनको क्यों बंद किया जाता है? आज हमारे पास में उत्पादन निगम तीनों डिस्कॉम से करोड़ों रुपए की बकाया है। डिस्कॉम जो बिजली उनसे खरीदता है, पिछले 5 सालों में जितनी भी बिजली उन्होंने खरीदी उसका पेमेंट वो टाइम पे नहीं कर पा रहे डिस्कॉम। इतनी माली हालत हमारी खराब है। उदय योजना में पिछली सरकार ने 60,000 करोड़ की वित्तीय मदद दी थी, उसके बावजूद वापस हमारा घाटा 1 लाख करोड़ हो गया। मैं आज इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि वो 1 लाख करोड़ क्यों हो गया, कोई नहीं बताता। सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, कुछ भी चुनाव हो, बिजली चोरी रोकने के लिए जब विजिलेंस करने जाते हैं अघोषित रोक लगा दी जाती है। हमारे कर्मचारी पिटते हैं, हमारे अधिकारी पिटते हैं। आप देखिए धौलपुर कांड कितना ज्यादा बड़ा कांड हुआ था कि एमएलए साहब तक को भी सरकार को उनको जेल में डालना पड़ा। तो परिस्थिति यह है हमारी कि ना तो हम महंगी दर पे बिजली रोक पा रहे हैं खरीदने के लिए, हमारी इकाइयां बंद है, मेंटेनेंस के नाम पे उनको बंद किया जा रहा है। कोयले की कमी की वजह से नहीं, उत्पादन की इकाई को मेंटेनेंस के नाम पे बंद किया जा रहा है, आधे से ज्यादा इकाइयों को। इसका जवाब अभी आप 9 बता रहे थे, मेरे को नाम तो बता दीजिए कौन सा मेंटेनेंस के नाम पे किसको हो गया, वो नाम बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए, नाम बताइए, बिल्कुल अभी बता दीजिए ना। 9 इकाइयां आज भी बंद है, बता दीजिए तो आप। दो इकाइयां तो पिछले 10 साल से बंद है। 2 पे आ गए। धौलपुर का गैस पावर प्लांट बंद है, बाड़मेर का प्लांट इसलिए बंद है। प्रतीक जी बस बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि देखिए जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो जवाब जनता चाहती है। उसे ये मतलब नहीं आप कि महंगी बिजली खरीद रहे हैं या आपकी इकाई बंद है या आपका प्रोटेक्शन कम हो रहा है। उसकी समस्या ये होती है कि बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, उसको बिजली मिलती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। अब देखना यह होगा कि जब गर्मियां आ रही हैं तो गर्मी के मौसम में क्या बिजली कटौती होगी या फिर जो कहा जा रहा है प्रतिनिधियों के द्वारा कि नहीं हम सरप्लस